क्या आपको किताबें पढ़ने से प्यार है? क्या आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किताबें आप पढ़ सकें? अगर हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को इस वीडियो में बताऊं 100 कौन सी किताबें हैं जो कि आप सभी को पढ़ना चाहिए। वैसे तो इनमें से कुछ किताबों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन कई लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं, सर और किताबें बताइए, और किताबें बताइए, कौन सी किताबें पढ़े। तो ये 100 वो किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, और सच बताऊं तो इन्हीं किताबों ने मुझे करोड़ों रुपया कमा के दिया है। इस वीडियो में 100 किताबें और उनके लेखकों के बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन हर किताब के बारे में डिटेल इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो 2, 3, 4 घंटे लंबा हो जाएगा। मैं जल्द ही एक सीरीज शुरुआत करूंगा जहां मैं इन सभी किताबों के बारे में आपको ओवरव्यू दूंगा, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, हर किताब के बारे में 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप इन किताबों के बारे में जानिए और इन किताबों को खरीद के जल्दी से जल्दी रख लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, और आइए चलते हैं, सीधा सीखते हैं। पहली किताब कौन सी है जो आप सभी के पास होनी चाहिए? पहली किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, एंड इसे लिखा है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने। दूसरी किताब जो आपके पास होनी चाहिए वो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसे लिखा है डॉक्टर स्टीवन कवी ने। दोस्तों, सुनते जाइए और लिखते जाइए। इस वीडियो में हर एक किताब के बारे में, जिसके बारे में बता रहा हूं, उसके नोट्स बना लीजिए, और मेक श्योर इन किताबों को आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें। अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहें या किसी भी तरह से, तो ले लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। इन सभी किताबों को पढ़ने में आपको 1 से 2 साल, 3 साल का समय लगेगा, लेकिन इनको खरीद के रख लीजिए। यू विल रियली बेनिफिट अ लॉट। तीसरी किताब है दोस्तों, जस्ट लिसन, डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ गेटिंग थ्रू टू एब्सोल्युटली एनीवन। ऑलराइट, मतलब अगर आप लोगों को सुनते हैं, ढंग से सुनते हैं, तो आप सच में बहुत अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। ये मानना है मार्क गल्सन का, जिन्होंने ये किताब लिखी है। जस्ट लिसन, ये तीसरी किताब है और बहुत प्यारी बुक है, पढ़िए। चौथी सबसे प्यारी किताब जो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, उसका नाम है इन्फ्लुएंस। इसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, इसे लिखा है रॉबर्ट सियाल्डिनी ने। ऑलराइट, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये छठी किताब है और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फेमस, ऑल टाइम फेवरेट बुक्स में से एक है। इसके राइटर हैं डेल कार्नेगी, बहुत ही लेजेंड थे, पब्लिक स्पीकिंग के लेजेंड थे दोस्तों। अगली किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इसे लिखा है डेविड श्वार्ट्ज ने, एंड बड़ा सोच का जादू क्या होता है, हिंदी में ये किताब आपको मिल जाएगी। ये सारी किताबें आपको कहीं ना कहीं बुक स्टोर्स पे, या आपने देखा होगा बड़ी सिटीज में कई लोग फुटपाथ पे बुक स्टोर्स लगा के बैठे रहते हैं, वहां पे हिंदी वर्जन भी इन बुक्स का आपको मिल सकता है, या इंटरनेट पे भी मिल सकता है, क्योंकि ये सभी बहुत फेमस किताबें हैं। अगली किताब है द वन थिंग, इसे लिखा है बाय गैरी केलर। वन थिंग बाय गैरी केलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सी ऐसी वन चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आप कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? अगली किताब है द 48 लॉज ऑफ पावर। हम में से हर किसी को पावर पसंद है, हम में से हर एक आदमी चाहता है कि पावर में रहे, हमेशा पावर में लगे रहें। रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखी गई ये किताब, सच बताता हूं, अगर आप पावर में रहना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में, सोसाइटी में, या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो बहुत ही काम की। अगली किताब है प्रेडिक्टेबली इरैशनल, इसे लिखा है डैन एरिली ने। दोस्तों देखिए, 10 किताबों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और ये 10 किताबों के नाम सुन के भी आप में से कई को लग रहा, ओ माय गॉड, ये मैं कैसे ढूंढूंगा, ये तो अंग्रेजी में है। दोस्तों, कभी भी एक्सक्यूज मत दीजिए कि कोई किताब अंग्रेजी में है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो पहली चीज तो आप अंग्रेजी सीख लीजिए। अगर फिर भी आपको अंग्रेजी नहीं आती तो किसी स्कूल के बच्चे को बोलिए, ये 200 रुपए की किताब है, 100 रुपए इसको पढ़ने का मैं तुझे देता हूं, 100 रुपए में इसको पढ़ के मुझे ट्रांसलेट करके बता। ऑलराइट, आप में से कई लोग कहेंगे शॉर्टकट अपना सकता हूं सर, मैं ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकता हूं, या यूट्यूब पे इनके बारे में ऑडियो देख सकता हूं। यस, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जब फिजिकली आप बुक को पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ने की गति थोड़ी सी स्लो होती है, और उसके कारण आपकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगली किताब है दोस्तों द 80-20 प्रिंसिपल बाय रॉबर्ट कॉक। अगर आप मैनेजमेंट में है तो आपको ये प्रिंसिपल आना जरूरी है। इसके 12वीं किताब है थिंक फास्ट एंड स्लो, इसे लिखा है डेनियल कानेमन ने।
रिच डैड पुअर डैड आप सभी की फेवरेट किताब होगी। आप में से कई लोग इस किताब के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है। द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले 14वां नंबर की किताब है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ अपने आप से क्या कहें जब आप अपने आप से बात करें। इस किताब को लिखा है डॉक्टर शार्ड हेल्मस्टर ने। अवेकन द जायंट विद इन मेरी सबसे फेवरेट किताब एंथनी रॉबिन्स की, बिकॉज आई लव दिस गाय, आई लव हिज एनर्जी। एंथनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन। द पावर ऑफ हैबिट्स आदतों की ताकत क्या है, आदतों की ताकत क्या है। चार्ल्स दुहिग ने लिखी है किताब द पावर ऑफ हैबिट। एक छोटी सी आदत आपको कितना बड़ा बना सकती है, ये अगर जानना है तो ये किताब जरूर पढ़े। द 4 आवर वर्क वीक टिम फेरिस के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही पावरफुल बुक, जिसमें कि कहा गया है कि 4 घंटे एक हफ्ते में काम करके भी आप अपनी जिंदगी को कैसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन वो 4 घंटे काम करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है और कौन सा काम करना है, वो इस बुक में आपको जानने को मिलेगा। द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। मुझे ये किताब भी बहुत पसंद है क्योंकि इस शब्द से मुझे प्यार है, कंपाउंड शब्द से। जब कोई भी एफर्ट आप छोटा छोटा एफर्ट लंबे टाइम तक कंटिन्यूअसली लेते हो किसी भी फील्ड में, तो उसका रिजल्ट आपको अनगिनत मिलता रहता है और हर साल मल्टीप्लाई होता रहता है। अगली किताब है दोस्तों दलाई लामा के द्वारा लिखी गई द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। कई लोग आज की डेट में बहुत स्ट्रेस में हैं, ये किताब जरूर पढ़ें। अगली किताब है डेयरिंग ग्रेटली, मतलब बहुत साहस करो। एंड इस किताब के लेखक हैं ब्रीन ब्राउन। लिंचपिन, आर यू इंडिस्पेंसिबल। दोस्तों हम में से हर एक आदमी इंडिस्पेंसिबल, राइट, हम में से हर एक आदमी को इंडिस्पेंसिबल बनना है। इसका मतलब क्या है कि हमें कोई रिप्लेस ना कर पाए। हमारी काबिलियत को इस लेवल पे ले जाना है कि कोई हमें रिप्लेस ना कर पाए और हमारा कोई जगह ले ही ना सके। हमारे मरने के 500 साल 1000 साल बाद भी लोग हमें याद करते रहें। तो लिंचपिन किताब पढ़िए, सेथ गोडिन की ये किताब है। दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं, ये किताबें नहीं, ये मैं कहूंगा रत्नों से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें। जो इंसान किताबें पढ़ता है उस इंसान का दिमाग खुलता जाता है। कहा जाता है ना दोस्तों कि अगर किसी के बारे में जानना हो कि वो रिच है या पुअर है, तो ये देखिए कि उसके घर में कितनी बड़ी लाइब्रेरी है। अगर लोगों के घरों में किताबें नहीं है, लोग किताबें पढ़ने की आदत नहीं डालते, तो मैं कहूंगा उनके पास शायद सब कुछ, बंगला, गाड़ी, बहुत बड़ा आलीशान सब कुछ होने के बावजूद भी वो गरीब है। मेरे पापा काम करते थे राजा महाराजाओं के साथ, किशनगढ़ हिज हाइनेस के साथ, तो हर एक राजा महाराजा और बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का उन्हें अवसर मिलता था। और वो हर बार जब आते थे तो बताते थे, बेटा ये लोग तो दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, इनके पास हाथ में हमेशा किताब ही दिखती है, इनकी टेबल पे हमेशा किताब दिखती है, इनके बेड साइड टेबल पे हमेशा किताब दिखती है। दोस्तों बड़े लोग बड़े ऐसे ही नहीं बनते, बड़े लोग इसलिए बड़े बनते हैं क्योंकि वो बहुत पढ़ते हैं। क्योंकि जिंदगी में सारे के सारे अनुभव आप ले नहीं सकते बाय मेकिंग ऑल द मिस्टेक्स। इसीलिए दूसरों के आइडियाज को सुन सुन के आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अगली किताब है जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा लिखी गई फेलिंग फॉरवर्ड। दोस्तों अगली किताब है गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेस फ्री, बिना तनाव के कैसे प्रोडक्टिव रहा जाए, डेविड एलन ने यह किताब लिखी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। तो ये किताब भी आप जरूर पढ़िए। एंथनी रॉबिन्स इस किताब को बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मनी मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, इसे खुद टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। मेरा फेवरेट है ये बंदा एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली वांट टू बी एज पावरफुल एज हिम। नॉट ओनली पावरफुल, मतलब इतना टैलेंट, इतना जबरदस्त पावरफुल व्यक्ति 60 की एज में भी एनर्जी से भरपूर एंड लाखों करोड़ों लोगों को जो इंस्पायर कर सका है। ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब है, मनी मास्टर द गेम। मैंने जैसे ही किताब के बारे में सुना मैंने तुरंत ऑर्डर किया और इसे पढ़ा। दोस्तों इसमें टोनी रॉबिन्स ने 50 से ज्यादा फाइनेंशियल जीनियस लोगों के इंटरव्यूज को रिकॉर्ड किया है। सो इट इज अ वेरी पावरफुल बुक। ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। ऑलराइट, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये किताब है, बहुत अच्छी बुक है। अगेन टूल्स ऑफ टाइटन्स बाय टिम फेरिस, अगेन एक बहुत प्यारी बुक जो कि टिम फेरिस ने दी है। द ड्रंकर्ड्स वॉक, हाउ रैंडमनेस रूल आवर लाइफ, इसे लिखा है लियोनार्ड म्लिनिनो ने। स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनिक। साइमन सिनिक भी एक लीडरशिप एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे लीडरशिप एक्सपर्ट है। यू आर नॉट सो स्मार्ट बाय डेविड मेक रानी।
राइट? हम में से हर आदमी अपने आप को समझता है बहुत ज्यादा स्मार्ट, बट ये बुक बताती है यू आर नॉट सो स्मार्ट बट एट द सेम टाइम यू आर समथिंग। ओके, इस बुक को जाने, आपका ईगो पिघल जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ऑलराइट, अगली बुक 34th बुक। दोस्तों 33 बुकों के बारे में, 33 बुक्स के बारे में आपको बता चुका हूं, ये 34वीं बुक है। यस, 50 साइंटिफिकली वेज टू बी परसुएसिव। नोआ गोल्डस्टेन ने ये किताब लिखी है, क्योंकि दोस्तों परसुएशन बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। ओके, आज की डेट में सेल्स करना है, मार्केटिंग करना है, लीडरशिप करना है, पॉलिटिक्स करना है, परसुएशन की पावर होनी चाहिए। तो इन्फ्लुएंस पहले किताब बताई और ये है परसुएशन के ऊपर किताब। अगली किताब है दोस्तों द इनविजिबल गोरिल्ला। हाउ आर इंट्यूजन्स आपको पता होंगे, सिक्स सेंस या जो भी एकदम से कोई थॉट आ जाता है। How our intuitions deceive us by Christopher Chabris and Daniel Simons। दोस्तों ये लोग मतलब सालों की रिसर्च के बाद ये किताबें लिखी है इन लोगों ने, इतनी सिंपल तरीके से लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। आप अगर थोड़ा भी साइकोलॉजी के बारे में समझना चाहते हैं, अपने बारे में समझना चाहते हैं, तो ये किताबें जरूर पढ़ें। 36 नंबर की किताब है पे ऑफ, द हिडन लॉजिक दैट शेप्स आवर मोटिवेशंस बाय डेन एरिली। दोस्तों डेन एरिली की एक और किताब मैंने पहले आपको बताई, दिस इज द सेकंड बुक, बहुत ही प्यारी बुक है। अगली किताब है गेटिंग टू यस नेगोशिएशन अग्रीमेंट विदाउट गिविंग इन बाय रॉजर फिशर। नेगोशिएशन के बारे में या सेल्स के बारे में जानना है तो बहुत अच्छी किताब है। विनिंग बाय जैक वेल्च। जैक वेल्च वो सीईओ था जिसने जी को नंबर 1 नंबर 2 पे ले गया, दुनिया का सबसे महानतम सीईओज में से एक है दोस्तों। इसकी किताब है विनिंग, बहुत प्यारी किताब है। QBQ, द क्वेश्चंस बिहाइंड द क्वेश्चंस। ऑलराइट, सवालों की ताकत क्या है, ये मैं अपने सेल्स के प्रोग्राम में सिखाता हूं, अपने लीडरशिप के प्रोग्राम में सिखाता हूं, अपने बिजनेस कोचिंग के प्रोग्राम में सिखाता हूं। सवालों की ताकत जाननी है तो ये किताब जरूर 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 पढ़ लें। इसे लिखा है जॉन जी मिलर ने दोस्तों। द सक्सेस प्रिंसिपल, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, इसे लिखा है जैक कैनफील्ड ने। तो ये सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत मोटी सी किताब है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। योर ब्रेन एट वर्क बाय डेविड रॉक। डेविड रॉक लीडरशिप कोचिंग में बहुत बड़ा नाम है एंड उन्होंने ये किताब लिखा है कि अगर आपने अपने ब्रेन को काम पे लगा दिया तो आप जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं। इसीलिए डेविड रॉक की ये किताब पढ़िए। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, हाउ टू चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ बाय मार्टिन E.P. सेलिगमैन। 50 ग्रेट मिथ्स ऑफ पॉपुलर साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में आप कहेंगे कि सर हमें तो ट्रेनर नहीं बनना, हमें क्या जरूरत है, या हमें तो लोगों को हील नहीं करना। दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप अपने परिवार में रहते हैं, वहां पॉलिटिक्स चलती है, आप लोगों से मिलते हैं, वहां पॉलिटिक्स चलती है, हर जगह चलती है। इस किताब के ऊपर एक टैग लाइन लिखी हुई है, वो है शैटरिंग वाइडस्प्रेड मिसकंसेप्शंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। इंसान के बिहेवियर को कैसे जान सकते हैं और इंसान अपने बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे वो बिहेवियर है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसके बारे में बात करती है। 45th बुक है दोस्तों हाउ टू गेट अ ग्रिप बाय मैथ्यू किम्बर्ले। और दोस्तों अगली किताब है प्रोमेथियस राइजिंग बाय रॉबर्ट एंटन विल्सन। दोस्तों अगली किताब है द वॉर ऑफ आर्ट, इसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने एंड क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत अच्छी किताब है ये। आप इसे बाय कर लीजिए ताकि आप भी क्रिएटिव आइडिया जल्दी जनरेट कर पाए। और एक और टाइटल आपको ऐसा ही कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन वो इसी से मिलता जुलता टाइटल है द आर्ट ऑफ वॉर, इसे लिखा है सुन त्सू ने। एंड वो एक बहुत बड़ा वॉरियर था, उसने बताया कि अगर आपको वॉर करना है तो कैसे आप जीत सकते हैं। स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बाय डेनियल गिलबर्ट, ये है 48 नंबर की किताब। क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग, क्वाइट करके किताब है, इसे लिखा है सूजन कैन ने। कि कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग बात नहीं कर पाते हैं, कई लोग हमेशा बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो उनके लिए इस दुनिया में जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। एंड अगली किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, इसे लिखा है मार्क मैनसन ने। दोस्तों जब मैंने ये किताब खरीदी तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं एक सिटिंग में इसे कंप्लीट कर गया। 200-250 पेजेस की किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है और आपको समझ में आता है कि कैसे आप सिर्फ दुनिया को अच्छा लगे इसलिए आप जी रहे हैं, कैसे आप सिर्फ रूल्स में बंध के अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। ये जीवन रैंडमनेस से रिलेटेड है दोस्तों। ये 50 किताबें आप जरूर पढ़ें। अगले वीडियो में मैं 50 और किताबों के बारे में बताऊंगा ताकि आप में से हर एक आदमी इन किताबों को खरीद सके, इन किताबों को देख सके, इन किताबों को सुन सके। नाम अंग्रेजी में है लेकिन
इनमें से कईयों के आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएंगे। आप क्रॉसवर्ड में जाइए या फिर ऑनलाइन सर्च कीजिए या फिर बुक स्टोर्स पे जाइए, आपको हर तरह की बुक्स ये मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली 50 बुक्स के साथ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम।